ज़राई शोबे की इस्तेदाद कार बढ़ाने का आज़म। ज़राई शोबे में तरबियत के लिए 1000 तलबा चीन जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का प्रोग्राम पर चीन से इज़हार तशक्कुर तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि चीन की ज़राई यूनिवर्सिटी में होने वाली तहकीक ने बेहद मुतासिर किया। नौजवान और तजुर्बा इकट्ठा ना होने तक तरक्की का फुकदान रहेगा। हमारे तहकीकी इदारों में तहकीक की बजाय सियासत होती है। खुशी है कि मेरिट पर तलबा को चीन भेजा जा रहा है। अगले 2 बैच भी 100% मेरिट पर होंगे। मेरिट पर समझौता किया तो आवाम को जवाब दे सकूंगा, ना ही खुदा को। मुल्क पर एक हुकूमत मुसल्लत थी जिसने अपने ज़ाती ख़जाने भरे। महकमा माहौलियात की हालत ये थी कि गाड़ियाँ टूटी हुई थी, मुल्क की हालत भी बोसीदा थी। इन लोगों को मुल्क की कोई परवाह नहीं थी। आज परवाह करने वाले लोग आए हैं तो 1 साल में पाकिस्तान के हालात बदल गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन तकरीब से खिताब। बोली, जब हम इख्तिदार में आए थे तो बात हो रही थी कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। आज रेटिंग एजेंसी पाकिस्तान को सराहती हैं। ओवरसीज से कहा गया कि तरसीलात ना भेजिए, मगर उन्होंने रिकॉर्ड पैसे भेजे। महंगाई कम तरीन सतह पर है। आटे और रोटी की कीमत भी कम हो गई है। मौश की बेहतरी के लिए काम हम करते रहेंगे। जायद मुनाफा लेने वाली IPPs के गिर्द घेरा तंग। हुकूमत के साथ मुज़ाकरा न करने वाली IPPs के खिलाफ कार्रवाई शुरू। चेयरमैन नेपरा के मुताबिक मुज़ाकरा न करने वालों का ऑडिट किया जाएगा। फॉरेंसिक ऑडिट के लिए फर्म की खिदमत हासिल करने के अमल में हैं। 2 IPPs से मुज़ाकरात ने इनकार किया था और जायद मुनाफा लिए जाने का जायजा लिया जाएगा। पेट्रोल पर लेवी में 8 रुपये 72 पैसे फी लीटर इजाफा। 1 लीटर पेट्रोल पर लेवी 70 रुपये से बढ़कर 78 रुपये 72 पैसे हो गई। डीजल पर लेवी में 7 रुपये 1 पैसे का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 15 रोज़ के लिए पेट्रोलियम मसनूआत पर कीमतें बरकरार। सदर मुमलिकत ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत ऑर्डिनेंस 1961 में तरमीम की मंजूरी दे दी गई। तरमीम से कौमी महसूलात में इजाफा होगा। पेट्रोलियम लेवी ऑर्डिनेंस से लेवी रेट से मुतालिक स्केड्यूल 5 को निकाल दिया गया। रियल एस्टेट सेक्टर के लिए खुशखबरी। वफाकी हुकूमत ने एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की मंजूरी दे दी है। तर्जुमान FBR के मुताबिक वज़ीर ख़जाना पहले ही मंजूरी दे चुके हैं। समरी काबीना के सामने पेश की जाएगी। ड्यूटी जुलाई 2023 में मुतारिफ कराई गई थी। ड्यूटी किसी भी प्लॉट की पहली मरतबा फरोख्त पर वसूल की जाती थी। फाइलर्स 3% और नॉन फाइलर्स 5% अदायगी करते थे। हुकूमत ने फैसला IMF की मुशावरत से किया। बिजली की कीमत में कमी को पायदार बुनियादों पर इस्तवार किया जाए। गर्दिशी कर्जों का हल नागुज़ीर है। सोलर पॉलिसी हुकूमत और सार्फिन दोनों के मफाद में होनी चाहिए। कर्जों की अदायगी के लिए तवील मुद्दती मनसूबा बंदी को बजट से शामिल किया जाए। FPCCI ने आइंदा बजट के लिए अहम तजावीज़ दे दी। सदर आतिफ अकराम शेख का कहना है कि टैक्स नेट में इजाफा और गैर रस्मी मईशत को रस्मी मईशत में लाना जरूरी है। पाकिस्तान की जारी माली साल में निजकारी के हवाले से पेशरफ्त हौसला अफजाई नहीं है। PIA, डिस्कोज रेलवे, स्टील मिल जैसे इदारे निजकारी के इक़दाम तेज किए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में सिविलियन के मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक समाअत। वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस के जवाब दलाइल मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मानते हैं कि फेयर ट्रायल का हक़ मौजूद है, लेकिन वकील तक रसाई है या नहीं ये नहीं पता। आर्टिकल 36 का ताल्लुक गैर मुल्की शहरियों से है। फॉरेन नेशनल काउंसलर तक रसाई दी गई है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क दिए कि मतलब कुलभूषण या तो भारत स्टैंडिंग स्टेट कहलाएगा। भारत माने या ना माने हम कहेंगे उन्होंने ही भेजा है। वियना कन्वेंशन के मुताबिक कुलभूषण के मामले में भारत स्टैंडिंग कमेटी ही है। आईनी बेंच में मजीद 2 जजेस नामजद करने के लिए जुडिशल कमीशन इजलास की तारीख तब्दील। इजलास का इनेकाद कल किया जाएगा। इससे कबल 18 अप्रैल को बुलाया गया था। बैरिस्टर अली जफर की दरख्वास्त पर इजलास की तारीख तब्दील की गई। पानी PTI की जमानत कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी बहाली के खिलाफ अपीलें खारिज। सुप्रीम कोर्ट में दौरान समाअत वकील सलमान सफदर की बानी से मुलाकात के लिए हुक्मनामा जारी करने की सज़ा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इस मरतबा आपकी मुलाकात बगैर किसी हुक्म के होगी। अदालत की केस 23 अप्रैल को दूसरे बेंच पर मुकर्रर करने की हिदायत। आइंदा समाअत जस्टिस हाशिम काकड़ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच करेगा।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का सरकारी स्कूलों के तलबा को मुफ्त बैग देने का फैसला। किताबों की मुफ्त फराहमी के लिए फंड्स की मंजूरी। पेरेंट टीचर काउंसिल का सालाना फंड 5 अरब से बढ़ाकर 7 अरब रुपए सालाना किया जाएगा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि फैसले का मकसद गरीब वालिदैन पर मौशी बोझ कम करना है। मरीम नवाज से दरखास्त है कि अली अमीन गंडापुर के इस मंसूबे को भी कॉपी करें, टिकटॉक की बजाय हकीकी इस्लाही एजेंडे पर काम करें।